तो सच कौन बोल रहा है राणा साहब? बताइए, जाता है कि मुज़ाकरात हुए हैं, एक नहीं दो दौर हुए हैं और बातचीत हुकूमत की तरफ से हुई है। इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखें, हुकूमत के साथ तो वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। ये आपके इल्म में है कि बानी पीटीआई की बड़ी स्टेटेड पोजीशन है कि वो हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या ताकतवर लोगों से बात करना चाहते हैं या उनके किसी नुमाइंदे से बात करना चाहते हैं। तो अगर उनकी बात नहीं हुई या नहीं बन सकी तो फिर इसमें हुकूमत का क्या दोष है? राणा साहब, क्लेम तो तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है बार बार हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत से बातचीत हो रही है। तो क्या स्पीकर हाउस के अंदर अयाज सादिक साहब आपके करीबी रफीक हैं, दोस्त हैं, पुराने कुलीग हैं आपके, क्या उनके साथ आप वज़ीर आज़म के मुशीर हैं? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को किसी ऐसे मुज़ाकराती दौर का या कम अज़ कम कोई आइस ब्रेकिंग मूवमेंट का पता है कि ऐसा कुछ हुआ है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई लोग बैठे हों, आपकी तरफ से लोग बैठे हों? देखें, इसमें स्पीकर्स ऑफिस या स्पीकर हाउस में तो इन दोस्तों से मुलाकात ऑफ एंड ऑन होती रहती है और उसमें पार्लिमानी अमूर के साथ साथ दूसरे मामलात भी डिस्कस होते हैं। लेकिन हमेशा उन्होंने यही माजूरी ज़ाहिर की है कि बानी पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग पे रजामंद नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहते हैं। तो वो पॉलिटिकल डायलॉग, जिनको पॉलिटिकल डायलॉग कहा जा सके, वो तो नहीं हुए। बाकी वैसे जब लोग मिलते हैं, पार्लियामेंट में मिलते हैं, स्पीकर ऑफिस में, हाउस में मिलते हैं, बाकी और चीज़ें भी डिस्कस होती हैं। तो वो राब्ते, वो डिस्कशंस तो बिल्कुल, अगर आप कहें तो हाँ, होती रही हैं, अब भी हो रही हैं, इससे पहले भी हो रही थी। लेकिन वो पॉलिटिकल डायलॉग जिनके नतीजे में मामलात के ऊपर कोई फैसला होना होता है, उस तरह की कोई बात बानी पीटीआई ने ना तो खुद की है, ना उसने किसी को बात करने का इख्तियार दिया है। और हमारी इंफॉर्मेशन यही है कि वो यही कहते हैं कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, इस्टेब्लिशमेंट से नीचे वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है उनका उस तरफ राब्ता हुआ हो सकता है ना हुआ हो। लेकिन ये जो 2 दिन अली अमीन गंडापुर साहब और गौहर खान साहब मिलते रहे हैं बानी पीटीआई से, तो उससे ये बात थोड़ा लगती थी या शुबा था कि शायद कोई बात किसी लेवल पे कि भैया आप इसको जो है अपना एहतजाज जो है इसको मौखर कर दें जी, या इसको आगे ले जाएं। तो शायद कोई ऐसी बात हुई हो और उसके ऊपर बात ना बनी हो, क्योंकि इससे पहले भी तो एक जलसे को मुलतवी करवाने के लिए उस वक्त भी इस किस्म की मुलाकातें और इस किस्म के राब्ते हुए थे। लेकिन उन राब्तों और उन मुलाकातों को आप पॉलिटिकल डायलॉग का मुतबादल करार नहीं दे सकते। ठीक। राणा साहब, आपकी ही इंफॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि आप हुकूमत हैं, क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसा कोई इशारा या तासुर आपको मिला है कि वो किसी हद तक, किसी स्टेज पर ये राजी है इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने के लिए या कोई बात करने के लिए? देखें, इस्टेब्लिशमेंट जिन पॉलिटिकल डायलॉग या जिन मानों में आप बात कर रहे हैं उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही इसके कोई इम्कानात हैं। बाकी ये है कि 24 के एहतजाज से मुतल्लक तो राब्ते यकीनन होंगे और इनसे पूछा जाएगा कि जी आप क्यों आना चाहते हैं, ना आए, अगर आना है तो इस तरह से आए, डी चौक की बजाय फलां जगह पे बैठ जाए। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, इनके ऊपर हमेशा जो प्रोटेस्टिंग पार्टी होती है उसके और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान हमेशा बात होती है। ठीक। तो राब्ता भी होता है। तो अब उन राब्तों को आप अगर पॉलिटिकल डायलॉग की बुनियाद समझने लगें या उस तरफ उनको रेफर करें तो फिर वो बात तो नहीं होती। ठीक। राणा साहब, इमरान खान साहब ने
कोई एक प्री कंडीशन भी रखी कि उन्होंने कहा कि भाई कल मेरी तोशाखाना 2 में बेल हुई है, मुझे आइडियल मौका था हुकूमत के पास, मुझे रिहा कर देते। मैंने शर्त भी ये रखी कि ये अगर एहतजाज मौखर करना है तो मुझे और जो दीगर असीरान है उनको जेलों से निकाल दे। मामला ये है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो किसी प्री कंडीशन के साथ नहीं होता। वो जब भी हुआ, जब भी होना है, वो विदाउट एनी कंडीशन होना है। बैठ के टेबल के ऊपर हर बात हो सकती है। और ये बात जो है वो वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इनको ऑफर किया था। ये उसके जवाब में एक कमेटी बना देते बानी पीटीआई और कहते कि जी ठीक है, हम आपके साथ बैठ के बात करते हैं, वहाँ पे जो भी बात करनी है फिर करते, वहाँ पे फिर सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं। ठीक है जी। प्री कंडीशन कि जी हमें ये भी कर दें, ये भी कर दें, कैदी भी सारे रिहा कर दें, हमारा मैंडेट भी वापस कर दें, हमें हुकूमत में भी बिठा दें, तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात इन्होंने हमारे साथ फिर किस बात के करने। फिर ये सीधा कहें कि जी आप हमारी जगह पे आ जाएं, हम आपकी जगह पे चले जाते हैं, तो बस ठीक है, फिर काम तमाम हो गया। राणा साहब यही बात कोई वो आप भी कह रहे हैं, वो कहते हैं भाई ये वाज़े हो गया कि नीयत साफ नहीं है और मुझे गिरफ्तारियां जो करवाई जा रही हैं वो उसी के कहने पर करवाई जा रही है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। अब जाहिर बात है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह की तरफ हर चीज डायरेक्ट कर देते हैं और उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही कर रहे हैं तो एहतजाज तो लाजमी होगा। अब सवाल यही है जो इर्द गिर्द घूम रहा है, आपने कहा डायलॉग कर लेते, कमेटी बना लेते, लेकिन जो वो मांग रहे हैं राणा साहब, आपकी गुफ्तगू से भी लगता है कि चाहे वो कमेटी बने, चाहे वो कमेटियां बन जाएं, वो तो आप देने से कासिर हैं, आप नहीं दे सकते। अभी आप कहेंगे भाई रिहाई लेनी है तो अदालतों से ले लें, आपने मैंडेट का करना है तो अदालतों में जाकर अपने ट्रिब्यूनल के मसाइल हल करें, हम तो नहीं दे सकते। तो फिर तो वो कहते हैं हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखें, मामला यह है कि एहतजाज भी कोई रास्ता नहीं है, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा, टेबल पे मिलना है। जब भी पॉलिटिशियंस बैठते हैं टेबल पे तो चीज़ों हल निकलते हैं। तो मामला ये है कि इस मामले का हल जो है वो जो मौजूदा सूरत हाल है वो पॉलिटिकल डायलॉग ही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये जब भी निकला, जब भी, तो ये इसी तरह से होना है। हमने भी उनको 4 साल हम कहते रहे कि भी आए बैठे डायलॉग करें, वो नहीं बैठे, आखिर फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद हो गया। तो अब भी जो है वो बैठने को तैयार नहीं है पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ। बस देखिए, लेकिन उस के दौरान ये भी हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, उनकी साहबजादी को हुई, जेल भी काटी, सब कुछ हुआ, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब फिर बाहर भी तशरीफ ले गए, बाहर चले गए, श्योरिटी बॉन्ड्स हुए, सब कुछ हुआ, उनकी वायलेशन भी हुई बॉन्ड्स की, लेकिन मियां साहब बाहर ही उन्होंने वो रहे, तशरीफ नहीं लाए। इमरान खान साहब ने 1.25 साल जेल में गुजार लिया है, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता जिसमें आप उनके लिए कोई आसानी पैदा करने के ख्वाहां भी हो। वो उनको ये नजर आता है कि आपकी बसद एहतराम आपकी नीयत खराब है, आप चाहते हैं कि वो जेल में ही रहें और आप 5 साल अपनी हुकूमत टका के करें एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनके जोर पर। देखें, बात यह है कि नीयत उनको हमारी ख़राब लगती है और हमें उनकी नीयत ठीक नहीं लगती। अच्छा। लेकिन जो उनके मुतालबात हैं और उसके नतीजे में जो हमारे आर्गूमेंट्स और हमारे मुतालबात हैं, इनके ऊपर जब तक बैठ के बात नहीं होगी तो हल कैसे निकलेगा? साहब आपके कौन से मुतालबात है सर? मामला ये है कि वो 4 साल बरसे इक़्तिदार रहे जी, हम उस वक्त भी उनके साथ डायलॉग करने को तैयार थे, पॉलिटिकल डायलॉग करने को तैयार थे, वो नहीं बैठे। और वो साहब आपके मुतालबात क्या है सर? आपकी तो 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, माशाल्लाह इक़्तिदार एंजॉय कर रहे हैं हर तरफ, तो उनसे आपने क्या ले लेना है सर? नहीं, हमारा सर अल्लाह के फजल से कढ़ाई में नहीं है, हमारा सर जो है वो कढ़ाई से इस वक्त किसी और का है। अच्छा, कढ़ाई में सर किसी और का है, ठीक है, मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ, कढ़ाई में आपका सर नहीं, मतलब, लेकिन आप दोनों जहां के तमाम आसाइशें मैं मानी खेज अल्फाज में कह रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स।
तो उनसे मुझे आपका क्या डिमांड है राणा साहब? ये एक नई चीज जो आपने आज मुझे बता दी है कि उनकी डिमांडें तो समझ आती हैं, आप हुकूमत में बैठ के इमरान खान से क्या चाहते हैं सर? हम इमरान खान से चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठे, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो PMLN की सियासत से, वो PTI की सियासत से मुकद्दम है, ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आए बैठें, इस मुल्क की इकॉनमी को, इस मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए किसी एजेंडे पे मुत्फिक हों सभी, और उसके बाद फिर ठीक है, फिर जो है वो जो भी तरीक़ाकार है, इलेक्शन है, वो जल्दी है देर से है, तो उसके ऊपर जो है वो रूल्स ऑफ गेम देखे ना। वो कहते हैं जी हमारे साथ बड़ी धांधली हुई, भाई ये धांधली को पहली दफा हुई है। ये जब हमारे साथ हुई थी उस वक्त क्यों आपको नजर नहीं आई? जब हम आपको कहते थे कि RTS बैठा के कोई 40 सीटें आपको दे दी गई और आपकी हुकूमत बनवा दी गई है, तो इसकी इंक्वायरी करवाएं, तो आप कहते थे कि जी इंक्वायरी जो है वो उसका तो फायदे कोई नहीं है। हम जो है वो गवर्नमेंट में बैठ गए हैं, आप भी असेंबली में आ गए हैं, तो अब ठीक है, अब अगले इलेक्शन तक जो है वो आप अपोजिशन करें, हम गवर्नमेंट करते हैं। हम उसके ऊपर भी तैयार थे, फिर आपने कहा कि नहीं, आप जेलों में रहें, हमें हुकूमत करने दें।